हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर अनोल पटेल। आज इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब होंठ फट जाते हैं, चेप लिप्ड हो जाते हैं, तो वो क्या क्या कारणों से हो सकते हैं और उसको ठीक करने का एक बेहतर अच्छा ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। देखिए, मोस्टली लोगों के जब भी क्या लिप में फटने जब शुरू हो जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट, लेकिन कभी भी आप उसको ये नहीं सोचते हैं कि इनके हम कारणों को जानें कि हमारा ये रीज़न मेन होंठ फटने का मेन रीज़न क्या क्या हो रहा है। तो कुछ रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन रीज़न्स को आप ध्यान से सुनिए। अगर वो रीज़न आपको पता चल गया तो उसको आप दूर जल्दी कर सकते हैं। ठीक होने की ज़रूरत के लिए आपको अलग से मेडिसिन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देखिए कि पहला चीज़ क्या है कि एक्सपोज़र, मतलब आपका जैसे रूम में आप एसी चला के रखे हैं या गर्म हवा कहीं से आ रहा है, धूप में आ रहा है, आपका आउटडोर वर्किंग है, तो ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप कोटिंग मतलब लिप बाम यूज़ तो करना है। सन डैमेज जो हो सकता है ये चीज़ें करनी है। स्कार्फ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लंबे समय तक बाहर में ना रहें, तो इससे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। दूसरा, इसके लिए एक और अच्छा ऑप्शन क्या रहता है कि ठीक करने के लिए, कि आप ह्यूमिडिटी वाले लेवल को बढ़ा सकते हैं। आजकल छोटे छोटे 100, 150, 200 रुपये वाले ह्यूमिडिफायर भी आते हैं, तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल आप करेंगे तो उससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। दूसरा कारण है कि डिहाइड्रेशन, मतलब आप ऐसे नॉर्मली पानी का यूज़ कम होता है। अगर पानी आप कम पीते हैं तो ये हो सकता है। तो इसके लिए नेचुरली चीज़ क्या है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, ये चीज़ क्या आपको अच्छा कर देगा और इससे बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए कि लिप लीकिंग, ये अधिकतर बच्चों में ऐसी आदत होता है कि हम अपने खुद के लार से बार बार अपने होंठों को लीकिंग करते रहते हैं, जिसमें लीकिंग इसमें भी क्या होता है कि एक जस्ट एक तरह का एंटीबायोटिक है, मान के चलिए हमारा सलाइवा, और वो हमारे होंठों को उल्टा ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप वहाँ पे कुछ जैसे नीम का तेल होता है, ऐसा चीज़ें लगाया करें जिससे कि आपकी हैबिट्स कम होती है। ये अधिकतर बच्चों में मिलता है, तो उस आदत को छुड़ाने के लिए ये काम आप कर सकते हैं। इनके अलावा देखा गया है कि जिन लोग, चौथा पॉइंट है, जैसे चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो लोग मुंह से ज़्यादा सांस लेते हैं, तो ऐसे कंडीशंस वालों में ये चीज़ें हो सकती हैं। सो रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन, सोने के टाइम में आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा नोटिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, या ये कोइंसिडेंस है, क्या चीज़ें हो रहा है। पाँचवां चीज़ है, ये पाँचवां चीज़ है, नीचे देखिए पाँचवां चीज़ पे आप आ सकते हैं कि हेल्दी, मतलब आपकी डाइट। कहीं ना कहीं देखिए कोई भी चीज़ होता है तो उसमें डाइट का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी में आप जो डाइट खा रहे हैं उसमें थोड़ा फैट की कमी है, मतलब जो लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे कंटेंट ले सकते हैं डाइट में। वॉलनट ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, बहुत सारे जो खाने की अच्छी चीज़ें होती हैं। वेजिटेबल ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन फिर भी नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कभी कभी जो होंठ फटना होता है, 6 पॉइंट पे जब आते हैं, जैसे ये आपका न्यूट्रिशन, विटामिन्स, ऐसे कौन सा विटामिन्स की कमी से होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। कि जैसे नॉर्मल जो विटामिन्स होते हैं, ये जो विटामिन्स होते हैं, आयरन, ये देखिए आयरन, जिंक, विटामिन B12 या फोलेट होता है, जिंक होता है, हर चीज़ को मत देखिए कि इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। B12, B6 है, इनकी कमी से होता है। ये जो अधिकतर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं, मांस मच्छी से मिल जाते हैं, पत्तेदार सब्जियों से मिल जाते हैं, तो इनका आप चीज़ें कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, जिसका भी ये साइड इफ़ेक्ट के कारण भी ये चीज़ें ये दिखने में मिल सकता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा विटामिन ए लिए हैं, या आइसोटिटोइन लिए हैं, या कुछ ऐसा फेस क्रीम लगाते हैं, तो फेस क्रीम के कारण भी ऐसा ये चीज़ें होंठ फटना आपका पॉसिबल है। ऐसा आइसोटिटोइन से हो सकता है, विटामिन ए की ज़्यादा इंटेक से हो सकता है। तो आप अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो उसको भी आप नोटिस करना ज़रूर करें। इनके अलावा आपके कोई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे क्या होता है, टूथपेस्ट हो सकता है। आप कॉस्मेटिक कोई भी चीज़ें ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसका भी नुकसान आपको ये पॉसिबल है कि हो सकता है। तो मैंने इतनी सारी जो चीज़ें बताई हैं उनको आप ज़रूर ध्यान दें। इनके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसे फूड हों, स्पाइसी फूड्स हो सकते हैं, आप 9th वाला पॉइंट देख सकते हैं, सिट्रस फूड्स हो सकते हैं, स्पाइसी फूड्स हो सकते हैं, वो भी आपको ये प्रॉब्लम करा सकते हैं। इनके अलावा कुछ हैं, कुछ बीमारी, कुछ पर्टिकुलर बीमारी में भी ऐसे ये चीज़ें होती हैं, तो इन बीमारियों के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई थायराइड की बीमारी हो गई, पेलाग्रा जैसे हो गया, इम्पेटिको हो गया, हर्पीस में हो सकता है, हर्पीस बार बार उसी जगह पे होता है। अब एक महिलाओं में सिम्टम्स जो दिखा जाता है कई बार, मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल की दिक्कत हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसी कारण ये चीज़ें आती हैं।
तो ऐसा जब चीज़ होता है कि मुंह फटेगा, लिप ड्राई होगा और ऐसी दिक्कत आपको पेन के साथ में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इन जो मैंने कारण बताए उन चीज़ों को आप ध्यान देने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको एक बेहतर रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि आपको एकदम जंप नहीं करना है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट ले लें। एकदम जंप तो आप मत ही करें कि कोई भी ट्रीटमेंट जाके ले लें, या ऐसे जंप कभी भी मत करिए कुछ भी के लिए। इसके लिए बेटर क्या होता है, बेटर ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आपको उसको जो कारण आपको ऐसा सस्पेक्टेड लग रहा है उन चीज़ों को आप बंद करें सबसे पहले। और लिप बाम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसको कोटिंग दें। एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, लिप बाम ज़्यादा ही इस्तेमाल करें। और बहुत ही ज़्यादा जब दिक्कत आता है तो आप स्किन एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं। यूजुअली मैं इनमें रिकमेंड करता हूँ मोमेट एफ करके जो क्रीम आता है उसको हम कुछ दिन के लगाने के लिए देते हैं, जिससे आपको इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन डायग्नोसिस ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कारण को निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।